नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज की मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है तो सोचा एक वीडियो बनाई जाए। जितने भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप सही स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। जब मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था तो सिर्फ 5 से 6 महीने मैंने तैयारी करी थी, लेकिन एक सही स्टडी प्लान के साथ अपनी तैयारी करी थी। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले रेलवे के कोई एग्जाम दिए होंगे, जैसे एनटीपीसी, एएलपी या टेक्नीशियन, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए जो एग्जाम है ग्रुप डी का उसकी तैयारी करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन आप में से कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे जो अभी स्कूल या कॉलेज पास आउट करके आए होंगे, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको मेरा जो स्टडी प्लान था वही एक सही स्टडी प्लान देने वाला हूँ। अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो स्टडी प्लान है ये मैं 5 महीने का स्टडी प्लान आपको बना के दूंगा, जिसको मैंने खुद फॉलो किया था और आज आप मुझे यहाँ पे देख ही रहे होंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी और पूरी ईमानदारी के साथ इस स्टडी प्लान के साथ तैयारी करते हैं तो ये आपकी 100% सिलेक्शन की गारंटी है। तो सबसे पहले तो हमें ग्रुप डी में नौकरी के लिए जो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि आरआरबी जो ग्रुप डी में आपको जॉब है वो कितनी स्टेजेस के एग्जाम देकर लेनी है। तो आपको सबसे पहला तो आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि मेन हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। इसके बाद हमारा, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें हमारी 1000 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट 15 सेकंड में, जो कि ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और वहीं 1000 मीटर की जो रनिंग है 5 मिनट 40 सेकंड में, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। वही 35 किलो का वजन लेकर हमारे जो मेल कैंडिडेट हैं उनको चलना पड़ेगा, और 20 किलो का वजन लेकर फीमेल कैंडिडेट को चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी में जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम है, आपका नाम, जैसी भी स्पेलिंग है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपकी कोई गलती होती है तो फिर आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा जो स्टाम्प पे बनता है। अगर गलत हो भी जाए तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब डीबी के बाद अगले ही दिन होता है हमारा मेडिकल टेस्ट, जिसमें हमारी कुछ जैसे हमारी आँखों की जाँच या जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन सभी की जाँच, हमारी बॉडी की जाँच होती है। और ये सारे स्टेजेस पार करने के बाद तब जाके हमारी जो पोस्टिंग है, कॉल लेटर है, वो कॉल लेटर हमारा आता है। तो इन 4 स्टेज में से हम टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज यानी कि सीबीटी एग्जाम के लिए, और इसी की हम बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, टोटल लगभग 32,438 के समथिंग वैकेंसी आई हैं, जो कि जो पीईटी होता है उसके लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, यानी कि 96,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब जो हमारा टारगेट है वो कट ऑफ के हिसाब से रखेंगे, जो कि हम रो मार्क्स रख रहे हैं कि रो मार्क्स कितने हैं, वो भी जैसा पेपर 2022 में आया था उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर इसमें इजी एग्जाम आ जाता है तो हो सकता है रो मार्क्स आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे और आप आराम से ले भी आएंगे। अगर इससे भी हार्ड आता है तो फिर आपके मार्क्स कम भी हो जाएंगे, और अगर जैसा 2022 में पूछा गया था वैसा ही अभी भी पूछा जाएगा तो फिर आपके जो कट ऑफ मार्क्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के 75 मार्क्स, ओबीसी के 70 मार्क्स, एससी के 65 मार्क्स, एसटी के 60 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के 70 मार्क्स। तो आप इसमें से जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप अपने मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम 80 मार्क्स को टारगेट लेके चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जीके और जीएस से 20 क्वेश्चन, जो कि 90 मिनट हमें पूरा समय इसमें मिलता है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और टोटल ये 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि 0.33% की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग दे देते हैं तो इससे आपको एक जो राइट आंसर होगा वो आपका कट कर लिया जाएगा। तो अब हमें इन चारों सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है ये हम आगे बताते हैं। इसके लिए आपको एक सही टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, आप अपने समय के अनुसार इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये टाइम टेबल मैंने 10 घंटे का बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इसको 12 घंटे भी कर सकते हैं, और अगर कम करना है तो इसको 8 घंटे भी कर सकते हैं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जीके, करंट अफेयर और जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको 3 घंटे पढ़ना है। इसके बाद 2 घंटे का आपको ब्रेक लेना है, फिर दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लेनी है। जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर क्लासेस से या बुक से जैसे भी, तो 3 घंटे आपको मैथ और रीजनिंग एक साथ पढ़नी है। इसके बाद शाम के टाइम आपको 4 बजे से 7 बजे तक साइंस, मैथ और रीजनिंग तीनों जैसे आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन करना है, या फिर जो वीक है उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो ये 3 घंटे में आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से 2 घंटे का ब्रेक मिलने के बाद 9 से 10 बजे तक आपको जितना आपने दिन भर में पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। अगर आप इस टाइम टेबल को 5 महीने लगातार फॉलो कर लेते हैं तो समझिए आधा काम तो आपका इसी से हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे आपको तैयार करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको 8 ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो आपकी तैयारी की रामबाण साबित होगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ के लिए आपको किसी एक टीचर का बैच ले लेना है, और बैच आप ध्यान दें, अगर आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है तो आप वीडियो वाला बैच लें जो कि फुल्ली रिकॉर्डेड आईडी में आ जाएगा। इसके लिए आप साहिल सर का भी बैच ले सकते हैं, आदित्य रंजन सर, एमडी क्लासेस या आरडब्ल्यू। आपको किसी एक टीचर का बैच लेना है। अगर अब तक आपने किसी का बैच नहीं लिया है तो आपको जिससे भी समझ में आता है यूट्यूब पे आप देखिएगा। इनके अलावा भी किसी टीचर से समझ में आता है तो उनका आप बैच लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको जब वीडियो का बैच लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन वाली कुछ क्लासेस होगी जो कि आपकी स्पीड को बढ़ाएंगी। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन वाली क्लासेस को लेना है। इसके बाद आपको अपना बेसिक मजबूत करना है। पहले वो टॉपिक पढ़ें जो आपको आसान लगते हैं, और सबसे पहले आपको जब तक पूरा एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको रीजनिंग या मैथ का दूसरा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। इसके बाद जितने भी मैथ के फॉर्मूला है, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, तो अपने सभी फॉर्मूला को एक चार्ट में बनाकर, जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल हो या जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो, वहाँ पे आपको दीवार पे इसको चिपका लेना है। और आपको कोशिश करना है कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट में करने की कोशिश करना है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पे आप क्लासेस लेंगे उन सभी की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी भी जैसे कि टेक्स्ट बुक ऐप है या कोई ऐप जो भी आप इस्तेमाल करते हो उस पे आपकी जितनी भी सब्जेक्ट वाइज क्विज होती हैं उनको अटेम्प्ट करना है, या फिर कोई प्रीवियस ईयर की बुक हो या प्रैक्टिस के लिए कोई आपके पास बुक हो तो उस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक आप कंप्लीट करनेंगे उसी टॉपिक को आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। और मैथ का आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जितने जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आप मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। वैसे तो आपके सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो तो ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे, इनको तो आपको कवर करना ही करना है। लेकिन अगर आपको फुल 25 में से 25 मार्क्स अगर लेकर आने हैं तो फिर आपको सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझना होगा और सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बुक के साथ, या फिर यूट्यूब की क्लासेस से आप इसको कवर कर सकते हैं, या फिर किसी एक टीचर का आप पेड बैच भी ले सकते हैं। मैं आपको कुछ टीचर्स रिकमेंड करूंगा, आप फ्री में भी उनसे पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, या फिर उनका बैच ले सकते हैं। पहले नंबर पे हैं पीयूष सर, दूसरे हैं अरुण सर, तीसरे हैं A2 कोचिंग क्लासेस, फिर है एक दीपक सर। इनके अलावा भी कई टीचर रीजनिंग के हैं जिनसे भी आपको समझ में आता है, यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उनमें से या तो यूट्यूब के फ्री क्लासेस आप पढ़ सकते हैं, या फिर उनका एक पेड बैच ले सकते हैं। और आपको सबसे पहले रीजनिंग पढ़ने के लिए जो अल्फाबेट और नंबर सीरीज होती हैं उनको याद करना है। इसके बाद आपको क्लासेस में आना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर उसकी पूरी तरह से रिवीजन करनी है। इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट ना हो, आप दूसरे टॉपिक पे पहले से चले जाएं। इसके बाद जो लॉजिक और पैटर्न होते हैं उसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले उनको समझें। और जो सबसे आसान टॉपिक होते हैं, जो आपको सबसे आसान लगते हैं, सबसे पहले वही टॉपिक पढ़ें। और जितनी भी चीजें डायग्राम वाली होती हैं उनको आप डायग्राम से ही समझें, कोई भी चीज का रट्टा ना मारें। और जितनी ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर सकें उतनी ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। सेम चीज मैथ के लिए भी लागू होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपको स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सभी जो टॉपिक हैं ग्रुप डी ने जो सिलेबस में दिया है वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं तो फिर आपको सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा दिक्कत जनरल साइंस में ही लोगों को आती है। तो इसके लिए आपको बैच लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी करें। अगर आप एकदम से ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं शुरू से ही तो फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके लिए एक बैच लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सिर्फ 2 ही टीचर रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो है काजल मैडम, जिससे मैंने खुद पढ़ा था और उनके साथ पढ़ाते हैं,
और इसके अलावा है एक नीरज सर से भी मैंने कुछ क्लासेस पढ़ी थी जो कि साइंस मैग्नेट के नाम से आते हैं। तो इन 2 टीचर से या फिर जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हों उनसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे एस के झा सर हैं, बिहार वालों के लिए ये फेवरेट टीचर रहते हैं, तो इनसे भी आप साइंस पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बैच लेना बहुत ज़रूरी है साइंस का, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है वो साइंस पे ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि साइंस से ही आप कॉम्पिटिशन में फाइट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइंस में 3 पोर्शन आते हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी, जो कि 10th लेवल की पूछी जाती है। साइंस को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, चाहे उसके लिए आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उनको और जितनी भी डेफिनेशन है उनको याद करना आपको जरूरी होता है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। जितनी भी साइंस की आप क्लासेस लें उनको अच्छे से समझें, बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें और स्टेप बाइज टॉपिक कंप्लीट करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैच लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेप बाइज वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद जैसे आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जो PYQ क्वेश्चन है मतलब प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप बुक की मदद से उनको सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होगा और जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको आप जल्दी नहीं भूलेंगे। इसके बाद फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनको आपको एक पेज पे ऐसे लिख लेना है, और जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने मैथ के फॉर्मूला बताए थे, वहीं पे आपको साइड में इनको भी चिपका लेना है और डेली आपको इन फॉर्मूलाज की रिवीजन करनी है। केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स का प्रयोग करना है। जितने भी शॉर्ट नोट आप बनाएंगे उनको डेली रिवाइज करेंगे, जैसे कि कोई रिएक्शन हो गई हैं और कोई जैसे कि आवर्त सारणी हो गई है, इन सभी चीज़ों के लिए आप शॉर्ट नोट का इस्तेमाल करके इसे समझ सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजी को आपको चित्र की मदद यानी कि इमेज डायग्राम की मदद से आपको समझना है। जैसे काजल मैडम हैं, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी आपको समझा देंगी। फिर PYQ क्वेश्चन आपको बताते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साइंस के हुए हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को, जितने 2022 का एग्जाम हुआ है, जैसे 2019 का 18 का एग्जाम हुआ है, तो इनके एग्जाम के जितने PYQ क्वेश्चन है, अगर आप ये सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं तो ये रामबाण है साइंस के लिए। आप साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो मार्क्स हैं इसमें 25 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स 100% आ जाएंगे अगर आप इन सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अगर साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सभी टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनको और भी ज़्यादा अच्छे से करने हैं। आपके 25 में से 20 मार्क्स आराम से 100% आ जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। अब हम बात करते हैं जीके करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए मैंने हर बार बताया है कि कुमार गौरव सर की जो डेली क्लासेस चलती है, सुबह 6 या 7 बजे चलती होगी, पहले 6 बजे चलती थी, तो आप उत्कर्ष क्लासेस पे इनकी डेली क्लासेस लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जीके में भी, और करंट अफेयर तो आपकी तैयार होती ही जाएगी। इसके अलावा आप नवीन सर से जीएस स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, दिवस हो गए, लेख हो गए, नृत्य हो गए, फुल फॉर्म्स हो गई, पार्क फेमस जितने भी लोग होते हैं, इसके बाद जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये सारी की सारी ये क्लियर करवा देंगे। जितने भी स्टैटिक जीके है ये सारी नवीन सर की जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं उससे आपकी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आपको लूसेंट की बुक से पढ़ना है। अगर आप लूसेंट की बुक को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपको जीके में कोई टेंशन नहीं होने वाली है। जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी पढ़ना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा पॉलिटी और जियोग्राफी पे ध्यान देना है, क्योंकि पॉलिटी में संविधान मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जियोग्राफी में भूगोल, नदियां, पर्वत और भी जितने जियोग्राफी के अंदर सवाल आते हैं उन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसा कि आपको पता है टोटल 20 मार्क्स की हमारी जीके पूछी जाएगी, जो कि करंट अफेयर भी उसी में शामिल रहेगी। तो इसमें से आपको 12 से 13 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 आपकी करंट अफेयर आती है, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आराम से बना लेंगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं स्ट्रेटजी को। इसके अलावा 6 से 7 क्वेश्चन आप जीके में भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके 12 से 13 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब हम इन लास्ट के जो मैंने 8 टिप्स के बारे में बात करी थी उनके बारे में बात करते हैं। ये है हमारी 8 टिप्स। आपको डेली जो मैंने रूटीन बताया है उसको फॉलो करना है, साथ ही स्मार्ट नोट्स आपको बनाने हैं, उसी से आपको रिवीजन करनी है, और जितनी ज़्यादा आप हो सके शॉर्ट ट्रिक से सीखें, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और कुछ स्टैटिक जीके के लिए भी। और टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट करें, फिर मॉक टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है, तो डेली मॉक टेस्ट भी दें। आप 1 से 2 डेली मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, जिसमें आपको डेली एक तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर वाला टेस्ट देना है, साथ ही टाइमिंग का ध्यान आपको जरूर से रखना है। जितने भी आपके कमजोर टॉपिक होंगे उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। डेली आपको मॉक टेस्ट में स्पीड भी बढ़ा के रखनी है, मतलब 90 मिनट का जो आपका टेस्ट होता है, हो सकता है आपको 75 या 80 मिनट में इनको सॉल्व करना है। और जितने भी मॉक टेस्ट आप देंगे उसकी जो अच्छे से एनालिसिस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको करके जानी है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
तो दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, ये सारी की सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेहनत आपको करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना है। बाकी अगर कोई और डाउट आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी बायो में जो लिंक दी गई है उससे आप डायरेक्ट मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टडी प्लान के साथ आप पूरी तरह से मेहनत कीजिएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी और पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपको ग्रुप डी क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाले अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और शानदार नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।